नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 5 फरवरी 2025 और दिन है बुधवार का। बुधवार का दिन है तो हमारे सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का आज तीसरा दिन है। आज हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं आपसे, वो चीज है हमारी सबसे चिंताजनक चीज आज के दिनों में जो है वो लहसुन। लहसुन के बाजार को लेकर इस सप्ताह के तीसरे दिन भावों में हमारे हाथ में कुछ बढ़ोतरी का रुझान नहीं देखने को मिल रहा है। 3 दिनों के हिसाब से अगर देखें तो आज भी हमारी अच्छी सी अच्छी ऊंटी क्वालिटी भी बाजार में महत्तम बिक रही है। 10,000 से लेकर 11,000 तक महत्तम, और मीडियम माल जो बिक रहा है वो बिक रहा है 8,000 से लेकर 10,000 प्रति क्विंटल। आज के दिनों में हमारे पास लहसुन का माल जो हमारे खेतों से निकलकर हमारे घर तक और बाजार तक जाता है और हम जो ले जाते हैं उसके ऊपर हमारी जो अपेक्षाएं बनी हुई थी बुआई के समय, उसके हिसाब से हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन आखिर बाजार के हिसाब से चलता है और हम किसानों को भी बाजार के हिसाब से अपना काम करना पड़ता है। तो आज के दिन जिस भी किसान भाइयों को बेचने की जरूरत है वे किसान भाई बेच रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी हमारे किसान समुदाय की ओर से जिस भी किसान भाइयों को बेचने की जरूरत होगी उसे तो बेचना ही पड़ेगा। किंतु आने वाले दिनों में लहसुन के भावों पर असर कहां से हो सकता है, खास करके अंतरराष्ट्रीय बाजार की ओर से हमारे लहसुन की स्थिति क्या हो सकती है, इस मुद्दे पर हम आज आपसे एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा जो है वो चर्चा ऐसी है कि आप सभी किसान भाई इसको समझ सकते हैं और उसके ऊपर सोच सकते हैं, और उसके ऊपर जब आप सोचेंगे तो आपके खेतों में अगर इन दिनों में लहसुन है तो उसी लहसुन की जो भी गुणवत्ता बने, आने वाले दिनों में गुणवत्ता बनने की जो भी संभावनाएं हो, उसी संभावना तक आप अपने खेत में अपनी उपज को पहुंचाने के हिसाब से सोचने का शुरू करें। क्योंकि आने वाला जो समय है वो समय हमारे लिए, खास करके हमारे देश के लहसुन की उपज को लेकर कुछ अच्छी खबर अवश्य लाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ समय लगेगा। साथ साथ पहली जो शर्त होगी उसकी वो होगी हमारे लहसुन की क्वालिटी। क्वालिटी के साथ अगर हम किसी तरह से समझौता नहीं करते हैं तो बाजार में हम टिक पाएंगे, बाजार में हम खड़े रह पाएंगे, और हमारे हाथ में बाजार के हिसाब से जो भी आने वाला हो उसमें अवश्य कुछ ना कुछ बढ़ोतरी आने की संभावनाएं दिख रही है। कारण क्या है, मामला क्या है, तो आप सब जानते हैं कि पिछले नजदीकी दिनों में अमेरिकी वहीवटी तंत्र जो है, अमेरिकी सरकार जो है, उसमें बड़ा बदलाव आया है। और वो बदलाव आया है ट्रंप के सत्ता में आने के बाद। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो भी वहां से सूचनाएं जारी की है उसमें एक सूचना यह है कि वहां पर लहसुन के आयात जो हो रहे थे अमेरिका में वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे थे पिछले पूरे साल के दौरान चाइना से। क्योंकि चाइना में लहसुन का भाव वहां पर स्थानिक बाजार में जो था उससे ऊंचा भाव हमारे भारत में था, और सारी दुनिया में दो देश ही ज्यादा से ज्यादा माल निर्यात करते हैं लहसुन का, और वो दो देश है चाइना और दूसरे क्रम पर है हम भारत। तो चाइना से वहां वर्ष 2024 के दौरान सबसे ज्यादा लहसुन गई, सभी किस्म की लहसुन गई, ताजी लहसुन से लेकर संग्रहित पुरानी लहसुन, साथ साथ प्रक्रिया की हुई लहसुन जैसे कि फ्लेक्स लहसुन, ज्यादातर हम जिसे बोलते हैं वो है डिहाइड्रेट लहसुन, यानी कि निर्जलीकृत किया गया लहसुन। और निर्जलीकृत किया गया लहसुन जो होता है उसमें बहुत से संभाग होते हैं, जैसे कि फ्लेक्स होते हैं, पाउडर होते हैं, और करकरा पाउडर भी होता है। और ये सभी चीजें जो जाती है उसके ऊपर अमेरिका में
वर्ष 2024 के दौरान आयात शुल्क को लेकर जो स्थिति थी, उसी स्थिति को अमेरिका में नई सरकार आने के बाद कुछ बदलाव आए हैं। और वो जो बदलाव आया है वो ये है कि पहले 35% उसके ऊपर जो आयात शुल्क लगा हुआ था, वह शुल्क 35 से बढ़कर 45% हो गया है। तो 10% उसमें बढ़ोतरी हुई है। इसका दूसरा विकल्प अमेरिका के लिए अगर कोई है दुनिया में तो वो है हमारा भारतीय लहसुन। आने वाले दिनों में चित्र कैसा होता है, स्थिति कैसी होती है, उसके हिसाब से हमारे लहसुन के भावों में बढ़ोतरी हो सकती है, कितनी हो सकती है, कैसी हो सकती है और उसकी शुरुआत कब से होती है, उसके लिए ये सभी चित्र स्पष्ट होने में अभी कुछ समय लगेगा। साथ साथ जितना समय वहां लगेगा उतना समय अभी भी हमारे किसान भाइयों के हाथ में है। वह किसान भाइयों के हाथ में कि जिस किसान भाइयों की लहसुन अभी खेत में खड़ी है, जिसको पकने के लिए अभी 15 दिन चाहिए, कहीं 20 दिन चाहिए, कहीं महीना भी चाहिए। तो उसी लहसुन के साथ अमेरिका में आने वाले दिनों में लहसुन की आयात को लेकर जो निर्णय होने वाला है, उस निर्णय की बहुत बड़ी असर होने वाली है। तो वो असर अगर सकारात्मक होती है तो उसी सकारात्मक असर का लाभ हम सभी को, भारत के लहसुन उत्पादक किसानों को भी मिलेगा और भारत के लहसुन के निर्यात के साथ जुड़े हुए जो भी व्यापारी है उसे भी मिलेगा। किंतु उसके लिए समय चाहिए। साथ साथ समय आने पर बेचने लायक जो माल हमारे हाथ में होगा, उसी माल में गुणवत्ता चाहिए, अवश्य क्वालिटी चाहिए, उसमें कोई तोड़ जोड़ नहीं चलेगी, क्वालिटी में कोई भी किसी भी प्रकार का समझौता नहीं चलेगा। तो अब हमारे सामने एक ही विकल्प है और वो विकल्प है अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे लहसुन की बिक्री। फिर वो लहसुन सूखा हुआ लहसुन हो, यानी कि डिहाइड्रेट लहसुन हो, या फिर ताजा लहसुन हो, बिकेगा वे माल जिस माल क्वालिटी से अच्छा बना हुआ है। तो इस दिनों में यानी कि कल से लेकर आने वाले कल के हिसाब से अगर देखें तो भी जिसका क्वालिटी जैसा है वैसा बाजार में उसे भाव मिल रहा है, किंतु आने वाले दिनों में क्वालिटी के हिसाब से भावों में अवश्य सुधार की शक्यता है। और सुधार की शक्यता की जो भी वजह है वो वजह है अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे माल का निर्यात, निकासी की स्थिति और खुलने वाले बाजार की शक्यताएं। तो और अमेरिका में लहसुन आयात की नीति को लेकर जो बदलाव आ रहे हैं, उसी बदलाव का कोई ना कोई हकारात्मक असर हमारे देश की लहसुन पर अवश्य पड़ेगा दोस्तों। तो कुछ दिन तक हमारे किसान भाई धैर्य रखे, धैर्य के साथ साथ एक ध्यान भी रखे कि हमारी लहसुन की क्वालिटी सुधरती रहे और अच्छे से अच्छी क्वालिटी जैसी भी बन सकती हो ऐसी बनाने का प्रयास करें दोस्तों। आज के दिन लहसुन के ऊपर वर्तमान स्थिति और विश्व बाजार में कहां कहां कैसी संभावनाएं हैं उसके ऊपर जब हम बात करते हैं, तब आपसे, आप सभी दर्शकों से एक अपेक्षा भी अवश्य रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा आप अवश्य पहुंचाए दोस्तों। आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।